सभी व्यूवर्स को सलाम नमस्कार। आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज और आज हम मौजूद हैं कामा विधानसभा और अकबर जोधपुर हमारे साथ हैं। राजनीतिक काफ़ी अनुभव है और उनका परिचय हम उन्हीं से करवाएंगे। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल P4 मेवात न्यूज पर और आप अपना परिचय हमारे व्यूवर्स को कराएंगे। जनाब, मेरा नाम अकबर खान है। मैं एक साधारण किसान हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ और काफ़ी दिन से पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ। जी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो क्या कुछ कामा में चल रहा है? तो हम अभी आपसे मिले हैं, तो आपके माध्यम से आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कामा में क्या माहौल है चुनाव को लेकर। जनाब, कामा विधानसभा का मामला ये है कि कामा मेयो वोटर्स का मेजोरिटी क्षेत्र है। मेयो की मेजोरिटी है वहाँ पर और मेयो ने 2019 में भारी बहुमत के साथ जाहिदा खान के विश्वास के साथ चुना कि कामा का विकास होगा। और बड़े बाप की बेटी है, पहले भी रही थी संसदीय सचिव, अब की काफ़ी उम्मीद थी कि वो विकास करेगी। पार्टी कांग्रेस की आ रही है, लेकिन जैसे जाहिदा को चुना 40,000 मतों से उसको विजय बनाया और जो लोगों को उम्मीद थी उससे, उस उम्मीद को उसने उम्मीदों को बिल्कुल उलट गई। इसका सबूत मैं ये बता के चलता हूँ, जाहिदा जी की शादी 86 में हुई और उसके बाद 2018 तक वो गुड़गांव की हाउसिंग बोर्ड में 36 गज के मकान में रही, जो कि मैं समझता हूँ जाहिदा के हिसाब से सफिशिएंट नहीं था। और 2019 के बाद 23 तक उन्होंने करीब 50 करोड़ की लागत से बादशाहपुर में, गुड़गांव के जो साइबर सिटी है इंडिया का, उसमें 50 करोड़ की लागत से एक ऐसा महल बनाया है जो कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरी बात, बीजेपी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कांग्रेस पर, कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है। मैंने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस का वोटर हूं, पर मैं इस बात को, बीजेपी की बात को 100% सत्य करता हूं कामा विधानसभा को लेकर कि कामा में तैयब को टिकट मिला, तैयब इंतकाल करके उसके बाद उसकी बेटी को टिकट मिला, बेटी को टिकट मिलने के बाद एमएलए बनी, एमएलए बनने के बाद कामा में 2 पंचायत समितियां हैं। और स्वाभाविक बात है कि कामा में एक हिंदू भाइयों में से एक प्रधान कामा का होना चाहिए था और पहाड़ी से कोई और प्रधान होना चाहिए था, तो कामा का चहुमुखी विकास होता, 2 आदमी और जुड़ते। लेकिन परिवारवाद का जो ठप्पा है कांग्रेस पर, उसमें जाहिदा जी ने अपनी बेटी को जबरन निर्विरोध लेवड़ा पंचायत से कराया, अपनी बेटी को वार्ड पंचायत चुनाव लेवड़ा में जाकर लड़ाया और बेटे को पहाड़ी पंचायत समिति में लाडम का पंचायत आती वहां से चुनाव लड़ाया और देवर को घुसिंगा पंचायत से चुनाव लड़ा जो पहाड़ी पंचायत समिति में आता है, और देवरानी को नंदेला से चुनाव लड़ाया जो कामा पंचायत समिति में आती है। तो मैं मान के चलता हूं, क्या इतना बड़ा राज होगा? क्या और लोग, जो आदमी जाहिदा के परिवार से पैदा हो रहा है वो तो पॉलिटिशियन है, और जो आदमी अदर फैमिली में पैदा हो रहे हैं वो क्या कुत्ता बिल्ली की औलाद है? तो मैं इस बात का खंडन करता हूं। जिस तरीके से पूरी आज कामा का विकास क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि सारी सरकार, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 धाराएं, 8 आर्टिकल्स हैं। तो संविधान ने ये पद जो बनाए थे इसलिए बनाए थे जनता की अप्रोच आसानी से हो जाए नेता तक। लेकिन आप कह रहे हैं कि जाहिदा खान भ्रष्ट हैं। यस, और कई आरोप आप लगा रहे हैं, फिर भी कामा की जनता जाहिदा खान को कई बार चुन चुकी है, ये क्या वजह है? नहीं, कई बार नहीं, सुनो मेरी बात। 2008 में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब एक बड़ी शख्सियत थे, वो चुनाव हारे नहीं, वो इंतकाल हो गया। 2008 में सिंपैथी वोट उसको मिली। उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ, उसका आतंक से मतलब तंग आकर लोगों ने उसको वो तमाचा मारा मुंह पे। एक जाट नेता, मानता हूं बड़ी शख्सियत का बेटा था वो, लेकिन जाहिदा जी का आतंक ने मेजोरिटी वोट होते हुए भी 2014 को चुनाव जाहिदा हारी। लेकिन उम्मीद उससे ये करते थे लोग, नटवर सिंह का बेटा है, लेकिन उसने भी हरकतें की और उसके बाद तंग आ गए लोग। और फिर सोचा कोई और आदमी था नहीं, टिकट पार्टी ने दिया नहीं, लोगों ने मांगा भी था लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि उस पर श्याम दाम दनबेदू टिकट ले आई। उसके बाद तंग आके लोगों ने जाहिदा को 2019 में चुनाव जिता दिया। अब मैं दावे के साथ कहता हूं 2023 का जो चुनाव हो रहा है, आने वाला है,
90% तो जायदा का टिकट कटेगा, क्योंकि जायदा की जो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट है वो, जैसा मैं सुनता हूँ 2-3 रिपोर्ट गई है, सब में जायदा का टिकट कटने की पूरी संभावना, कि जितनी गलतियां होती हैं एक सियासतदान आदमी जो करता है गलती, उसमें कोई कोर कसर ना छोड़ी उन्होंने। थानेदारों से 10 लाख रुपए लेना, डीएसपी से 15 लाख रुपए लेना पोस्टिंग का, जेईएन से भी पोस्टिंग का पैसा लेना, इवन ये मान लो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक से भी उसको पैसा लेना। अच्छा, एक बात बताएं, अभी आपने कहा कि बीच में कुंवर जगत सिंह जी नगर वो कामा विधानसभा से विधायक बने, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया और जाहिदा खान जी भी भ्रष्टाचार कर रही हैं। तो कामा विधानसभा चाहता क्या है, किसको कामा विधायक विधानसभा बनाए? देखो, और एक और आपने बताया था कि भ्रष्टाचार पे आपने बताया कि उन्होंने अच्छी एक बिल्डिंग बनाई है। तो कौन ऐसा नेता है जो ये सब नहीं करता? कौन होना चाहिए फिर कामा के लिए? देखो, कामा के लिए जी, कामा के लिए जिस तरह से मेरी कामा विधानसभा का पड़ोसी विधानसभा नगर विधानसभा है, और उसमें एक बिल्कुल नई फैमिली से वाजिब अली जी आए और चुनाव लड़ा। उन्होंने पहला चुनाव हार गए, सेकंड पोजीशन में रहा, कोई कम बात नहीं थी, क्योंकि वाजिब अली के कोई परिवार में से ऐसा नहीं था कोई पॉलिटिकल परिवार हो, और वो बाहर गए थे, बाहर ऊपर वाले ने सही काम किया उसका, वो वापस आए तो उससे सारे लोग खुश हुए। एक युवा है, नई यंग जनरेशन को उससे फायदा मिलेगा, लेकिन वो पहला चुनाव लूज कर गए। दूसरा चुनाव में लोगों ने उसको भारी बहुमत से जिताया, भारी बहुमत से, और उसने वो काम करके दिखाया जो आदर्श एमएलए ने 70 साल में नहीं किया कामा नगर में। तो मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा चेहरा कोई आता है, वाजिब अली आता है या कोई नया चेहरा आता है, तो 100% कामा की जनता उसका स्वागत करेगी और वो चुनाव जिताएगी उसको। मेरे हिसाब से जितनी भरतपुर विधानसभाओं में प्रत्याशी मैदान में नहीं है, इतने कामा में है, तो उन्हीं में से एक आप चॉइस कर सकते हो। काफी ऑप्शंस हैं कामा विधानसभा के सामने। आप जो सवाल कर रहे हो, आपका सवाल करना गलत इसलिए कि बीजेपी पे बहुत ज्यादा मतदाता है, वो कैंडिडेट्स मांग रहे टिकट, कांग्रेस के टिकट मांगने वाले अभी जैसे एक मकसूद चढ़ा था पिछली बार है, अब की बार नया लड़का है सीए मुख्तार साहब। जो अखबार एक आया था, मैं पढ़ रहा था, उसमें सिर्फ जाहिदा खान जी के अलावा किसी ने टिकट नहीं मांगा। एक मीटिंग भी हुई थी जिला लेवल की, किसी ने भी टिकट नहीं मांगा उस अखबार के मुताबिक, अगर मैं बात करूं तो। आप अखबार की बात कर रहे हो, मैं उस अखबार की बात कर रहा हूं। कामा की जनता, भोली भाली जनता ये दावा करती है कि साहब ज्यादा टिकट काटने वाला कोई पैदा ही ना है, जो सिर्फ कामा तक भी नहीं जाते, अपने गांव में रहते हैं, उनका ऐसा यकीन है कि साहब इनका कौन टिकट काटे। कामा की जनता तो ये कहती है अगर ज्यादा का टिकट नहीं कटता, लेकिन अखबार में एक ब्लॉक अध्यक्ष को घर में बुला के, कोठी पे बुला कर उसने फॉर्म भरवा दिया, उस पर दबा के ये कहवा दिया कि आप कर दो ऐलान, और उसने एक कह दिया। तो ये अखबार ये चुगली कर रहा है कि ज्यादा के पैरों के नीचे जमीन खिसकी हुई है कि मेरा टिकट कट रहा है। जनता तो मानती है टिकट नहीं कटेगा, लेकिन उसको अपने काले कारनामों को पता है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो देश में, जिसका गठन 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, 3 आदमियों ने उसका गठन किया था 1885 में, कांग्रेस पार्टी का, ब्रिटिश काल में। और ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन में शिक्षित भारतीयों को अनुकूल पॉलिसियां बनाई जाए, इसलिए इस पार्टी का गठन किया था। लेकिन उसने देश को आजाद भी कराया, देश में राज किया, देश में राज किया। एक चीज आप बताएं, पूछना चाहूंगा आपसे कि विधानसभा कामा में क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा, आप थोड़े शॉर्ट शब्दों में बताएं, वीडियो काफी लंबा। कामा में एक ऐसा विधायक हो जो वाजिब अली की तरह, विधायक कैसा भी हो, काम क्या चाहिए कामा विधानसभा? कामा में एक तो ये चाहिए काम पब्लिक से मिले, पब्लिक से मिले, तबीयत खराब का बहाना ना चाहिए। ऐसा विधायक नहीं जिसकी तबीयत खराब है। जब भी कोई आम आदमी वोटर देता है, पढ़ा लिखा आदमी कोई वोट नहीं देता, पढ़े लिखे आदमी उद्योगपति कभी वोट नहीं डालते, किसान का बेटा वोट डालता है, और किसान का वोटर जाए उसको एमएलए से मिलने के लिए किसी नेता का सहारा लेना पड़े, ऐसा विधायक हमको नहीं चाहिए। जी साथियों, ये थे हमारे साथ में अकबर जोधपुर। कामा विधानसभा के बारे में काफी चर्चाएं इन्होंने की और काफी इन्होंने जानकारी दी। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बात और कहूंगा, जो आप लोगों को, बाहर के लोगों को ये लगता है साहब कामा में सब ज्यादा नहीं हार से। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। नामुमकिन, ये बात नामुमकिन है, मुमकिन सब कुछ मुमकिन है, उसका सबूत देता हूँ। 1962 में कामा विधानसभा से मजलिस खान जी विधायक बने, 67 तक, 67 से 72 में
तक फिर मजलिस का चुनाव रहे, 2 बार चुनाव जीते। कामा के इतिहास रहा है, 2 बार कोई एमएलए बना, तीसरी बार कोई नहीं बना। एक बात तो ये। दूसरी बात उसका मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं अकबर महारानी है ये मेवात की, ऐसा कुछ भी नहीं है। सन 72 में एक वकील पेशे से जिसका किराए का घर दीग में रहता था और वो चुनाव में आज जनसंघ के टिकट से, और उसने मजलिस खां जी को, जिसको बरकतुल्ला पूर्व सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ये कहते थे कि ही इज माय मिनी मिनिस्टर भरतपुर, उसको धराशायी कर दिया जनसंघ के टिकट पर, मनोहर लाल जिसका किराए का घर था। तो कामा में चोट मारना अब की बार समझ लो 72 वाला चुनाव होगा, कोई भी जो भी आएगा टिकट पे जायदा को पटक नहीं देगा। और पार्टी ने अगर जाहिदा कोई टिकट दिया तो सामने बीजेपी के लिए लोग, भाई जनता जो चाह रही है, पार्टियों को भी तो डिसीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने सही सवाल किया, किस प्रत्याशी को टिकट देते? बिल्कुल सही। उसमें शमसुल हसन जी कामा के, उसका परिवार 20 साल सत्ता में रहा है, 10 साल उसका फादर रहा है, 5 साल खुद शमसुल हसन जी रहे, 5 साल प्रधान रहे, और पहाड़ गोद से वो आता है। कामा में अब तक वर्चस्व पहाड़ों का रहा है। अब की बात यदि बीजेपी ने टिकट शमसुल हसन को दिया तो इतने भारी मतों से जिता हराएगा जाहिदा को, जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते।